ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद में हम कुछ चिंतन कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 91 शाखा का ये उपनिषद हमें बता रहा है सृष्टि निर्मिति के वेद के दो धर्म है, इसके बारे में बता रहे हैं। निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। अब यह उपनिषद का पहला मूलतः 2 मंत्र है। ये मंत्र का विस्तृतीकरण ईशावास्य उपनिषद में है। पहले मंत्र का विस्तृतीकरण है 3 से 8 तक का, दूसरे का विस्तृतीकरण है 9 से 18 तक का। हम अभी प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में ही 13वां मंत्र आज देख रहे हैं। अन्य देवाहुव संभवात् अन्यदाहुरसंभवात्। बहुत सोचने जैसी बात ईशावास्य उपनिषद ने अपने 13वें मंत्र में बताई है। इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्वे चक्षिरे। आगे का एक मंत्र है विद्या अविद्या वाला, ऐसा ही ये मंत्र हमें दिखाई देता है, संभव और असंभव वाला। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये मंत्र हमें बता रहा है। अन्य देवाहु संभवात्, संभव की उपासना से अन्य फल कहा है। अन्यदाहुर संभवात्, असंभव की उपासना से भी अन्य फल बताया गया है। यानी बताना है, ईशावास्य उपनिषद ने ये बता रहे हैं कि संभव का एक फल अलग है, असंभव का भी एक फल अलग है। दोनों का भिन्न भिन्न फल है, दोनों का अलग ही फल है। संभव की उपासना का भी एक अन्य फल है, असंभव की उपासना का भी इससे एक अन्य अलग फल है। अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रुमधीराणाम। ऐसा धीर पुरुष से हमने सुना है। इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्वे चक्षिरे, जिन्होंने हमारे लिए ये व्याख्या की है। ऐसी बात ईशावास्य उपनिषद 13वें मंत्र में हमें बता रही है। कई लोग बोलते हैं कि अन्य देवाहु संभवात, यही बात बताई। यहाँ उपासना की फल की बात कहाँ है? अन्य देवाहु संभवात, संभव की उपासना करने से एक अलग ही फल मिलता है और असंभव की उपासना करने से भी एक भिन्न फल मिलता है। ऐसा धीर पुरुषों ने हमें बताया है, जिन्होंने ये बताने के लिए कुछ व्याख्याएं की है। ये नस्तद्वी चक्षिरे, इसी ईशावास्य उपनिषद यहाँ बता रहे। मगर यहाँ प्रश्न कई लोगों का ऐसा है कि यहाँ उपासना कहाँ लिखी है, फल कहाँ लिखा है? अन्य देवाहु संभवात, तो 2 बात आप कहां से लाए? कई जगह पे अजहल न्याय लगता है। अजहल न्याय क्या है? कोई बात, जहल न्याय भी है, अजहल न्याय भी है। अजहल न्याय हमें बता रहे हैं कि कोई बात हमें बताई तो आगे वाले मंत्र और इससे आगे वाले मंत्र और कौन से संदर्भ में ये बात बताई, इसके अर्थ में यहां कुछ समाविष्ट करके हमें इसका अर्थ निकालना पड़ता है। इसीलिए यहां उपासना भी समाविष्ट है, फल भी समाविष्ट है। संभव की उपासना से अन्य फल प्राप्त होता है, अलग ही फल प्राप्त होता है, भिन्न फल प्राप्त होता है। वैसे असंभव की उपासना से भी एक भिन्न फल प्राप्त होता है। ईशावास्य उपनिषद यहां बता रही है कि संभव का फल, असंभव का फल, दोनों का अलग अलग फल है।
दोनों की उपासना करने से अलग अलग फल मिलता है। अजहल न्याय से हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा धीर पुरुषों ने बताया है और व्याख्या भी की। यहां प्रश्न हमें यह होता है कि यहां संभव और असंभव ये दो बात कहां से आई? क्योंकि हम तो अभी तक सोचते थे संभूति और असंभूति। संभव और असंभव कहां है? संभव शब्द में ही भू धातु से बना हुआ है और संभूति भी भू धातु से बनी हुई है। वैसे सोचेंगे तो संभव और असंभव दोनों, संभव और संभूति दोनों पर्यायी शब्द है और असंभव और असंभूति दोनों पर्यायी शब्द है, क्योंकि दोनों एक ही धातु से बने हुए शब्द है। हम संभूति बोले या संभव बोले, हम असंभूति बोले या असंभव बोले, दोनों एक ही है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि संभव के बारे में हम क्या सोचे थे। गत बुधवार को हमने सोचा था क्या चीज है संभव, माने संभूति, असंभव माने असंभूति। दूसरे अर्थ में बोलना है तो दूसरा भी बहुत सारे अर्थ हम उसके निकाल सकते हैं। व्यक्त, अव्यक्त, बाह्यकृति, अंतःवृत्ति, ये सब हम देख के गए। सब आगे बहुत कुछ देखा है हम। इसको बताएंगे तो कार्य जगत, इसको बताएंगे तो कारण जगत। यदि हमारे साथ उसको कुछ एग्जाम्पल लेना है तो वृक्ष, यहां लेना है तो बीज। बीज में भी वृक्ष है मगर अव्यक्त है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और भी सोचना है तो इसको बोलेंगे व्यष्टि, इसको बोलेंगे समष्टि। और भी आगे समझना है तो इसको बोलेंगे हिरण्यगर्भ, इसको बोलेंगे अव्यक्त प्रकृति, जिसको हम माया भी बोलते हैं। इतना अर्थ हमें संभव और असंभव के बारे में सोचना चाहिए, संभूति और असंभूति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद हमें यहां कुछ बता रही है। अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुरसंभवात इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्वी चक्षिरे। संभव का भी एक फल है, असंभव का भी एक फल है, दोनों का भिन्न भिन्न फल है। सृष्टि के सर्जन के पहले ही अव्यक्त प्रकृति यानी माया तो है ही। जैसे कि कोई वृक्ष की हम निर्मिति देखते हैं तो वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है। जैसे हमें कोई वृक्ष का प्रकांड, फल, डाली, पर्ण सब दिखाई देता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीज में ये वृक्ष नहीं है? है ही मगर अव्यक्त है। बीज में भी एक वृक्ष है तो हम बीज को अव्यक्त प्रकृति बोल सकते हैं। वैसे ये सृष्टि के निर्मिति के पहले अव्यक्त प्रकृति थी, जिसको हम असंभव, असंभूति ऐसे बोल सकते हैं। दोनों का फल अलग अलग, ये बताने की क्या जरूरत है? ईशावास्य उपनिषद ने 13वें मंत्र में सिर्फ इतना ही ईशावास्य उपनिषद बता रही है कि संभूति का फल अलग है, असंभूति का फल अलग, दोनों का स्वतंत्र फल है, दोनों का भिन्न भिन्न फल है, दोनों मिला के एक फल नहीं है। ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसीलिए बताया कि जिसका अलग अलग फल होता है वही समुच्चय हो सकता है, जिसका स्वतंत्र फल होता है उसका ही समुच्चय होता है। यहां एक का फल होता है, उसके साथ जुड़े हुआ दूसरे का फल नहीं होता है, तो यहां अंगांगी भाव संबंध लागू होता है। क्योंकि अंगी को फल होता है तो उसके साथ जुड़े हुए अंग का कभी फल नहीं भी होता है। इसको अंगांगी संबंध बोलते हैं। अंगांगी संबंध में एक का ही फल होता है, यहां अंगांगी संबंध नहीं है।
संभव का भी फल अलग है, असंभव का भी फल अलग है। और जब भी दोनों का फल अलग हो, स्वतंत्र है, तभी ही समुच्चय शक्य है। और ईशावास्य उपनिषद यहाँ संभव और असंभव, संभूति और असंभूति दोनों का समुच्चय करने का उद्देश्य बता रहा है। यही उद्देश्य के कारण उन्होंने 13वें मंत्र का प्रवृत्ति किया है कि दोनों का फल अलग है और दोनों का समुच्चय हो सकता है, संभावना है। और वही संभावना को चेक करने के लिए 13वां मंत्र है, अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। हमें प्रश्न ये होता है कि संभव की उपासना माने क्या? हमें दोनों की उपासना के बारे में सोचना चाहिए, संभव की उपासना, असंभव की उपासना। हमने दोनों की उपासना के बारे में आगे सोच भी लिया है। संभव की उपासना माने कार्य की उपासना, संभव की उपासना माने इस जगत के आकार की उपासना, संभव की उपासना माने हिरण्यगर्भ की उपासना, संभव की उपासना माने राम कृष्ण की उपासना, राम कृष्ण शिव की उपासना। इस दुनिया में जितने भी आकार है उन्हीं में से किसी एक आकार को, एक कार्य को हमें उपासना की वजह से उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है सब आकार का भी हम उपासना कर सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं कार्य जगत की उपासना, संभूति की उपासना। हिरण्यगर्भ की उपासना कैसा है? हिरण्यगर्भ इस दुनिया की कार्य शक्ति, इस दुनिया की क्रिया शक्ति और इस दुनिया की इच्छा शक्ति जितनी भी है वो सभी को मिला के हिरण्यगर्भ होता है। माने के इस दुनिया की कार्य शक्ति का स्वामी, इस दुनिया की इच्छा शक्ति का स्वामी, इस दुनिया की ज्ञान शक्ति का स्वामी हिरण्यगर्भ है। यानी इस दुनिया में इच्छा शक्ति का स्वामी, इच्छा शक्ति हिरण्यगर्भ के आश्रय से ही रहती है। इस दुनिया की कार्य शक्ति हिरण्यगर्भ के आश्रय से ही रहती है। इस दुनिया की ज्ञान शक्ति हिरण्यगर्भ के आश्रय से ही रहती है। ये सबका आश्रय भी है, ये सबका स्वामी भी है। ऐसा है सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ की उपासना वही है संभव की उपासना, संभूति की उपासना। प्रश्न हमें यह है कि इससे हमें फल क्या मिलता है? दोनों की उपासना के बारे में भी हमें सोचना है, दोनों के फल के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद ने 13वें मंत्र में बता दिया कि संभव की उपासना का फल भिन्न है और असंभव की उपासना का फल भी इससे भिन्न है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या फल है। हाँ, यहां सोचेंगे तो हम हिरण्यगर्भ से सारूप्य पा सकते हैं। सारूप्य माने हिरण्यगर्भ ही हम पा सकते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी हम तत्व बन सकते हैं इसकी उपासना से। मैंने कैसा एक ही शब्द में बात बताई थी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि दोनों हमें प्राप्त हो सकती है। भगवान हनुमान जी को ये सिद्धि प्राप्त थी। हम सोचेंगे कि अष्ट सिद्धि क्या है? बहुत बड़ी सिद्धि है, 8 प्रकार की सिद्धि है। ये 8 प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। पहली है अणिमा। यदि हम हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे, संभव की उपासना करेंगे, तो हम अणिमा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अणिमा माने क्या? अणिमा माने ऐसी चीज है, हम हमारे शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना सकते हैं। इतना सूक्ष्म जो कोई देख नहीं पाता है,
ये सिद्धि साधक को प्राप्त हो सकती है, जिसको बोलते हैं हम अणिमा। दूसरी भी एक सिद्धि है। सब सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं हिरण्यगर्भ की उपासना से, शंभव की उपासना से, संभूति की उपासना से, और वही है संभूति का फल। अणिमा है, दूसरी है महिमा। आप सोचेंगे ये क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे हम हमारे शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना सकते हैं, वैसे महिमा सिद्धि प्राप्त करने वाला साधक अपने शरीर को विशाल से विशाल काया में परिवर्तित कर सकता है। जब ये हनुमान जी को समुद्र क्रॉस करके लंका में प्रवेश करना था, तभी नाग की माता सारिका सहिका, ऐसा कुछ उसका नाम था, जिन्होंने उसको रोकने का कोशिश किया था, तभी अणिमा और महिमा दोनों सिद्धि का उन्होंने प्रयोग किया था। लंका का निरीक्षण करते वक्त भी हनुमान जी ने अणिमा की सिद्धि का यूज किया था। तीसरी भी एक सिद्धि है, अणिमा, महिमा, तीसरी सिद्धि है गरिमा। यह सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वो ज्यादा से ज्यादा, जितना चाहे उतना वजनदार यानी बारीक अपने शरीर को बना सकता है। चौथी भी एक सिद्धि है, लघिमा। ये क्या बता रही? जैसे यहां सूक्ष्म बना सकते हैं, वैसे यहां महा विशाल बना सकते हैं, यहां भारी खम बना सकते हैं, यहां एकदम हरवा फूल भी बना सकते हैं, शरीर को एकदम हल्का फुल्का बना सकते हैं। कैसी सिद्धि है साधक को? गरिमा है, अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, और पांचवी भी एक सिद्धि होती है, प्राप्ति। प्राप्ति माने इस जीवन में आप जो भी चीज इच्छा करते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे, कल्प वृक्ष जैसे बन जाएंगे आप। जो भी इच्छेंगे वो प्राप्त करने की सिद्धि जिनको भी मिलती है उसी को बोलते हैं प्राप्ति। छठी भी एक सिद्धि है, प्राकाप्य। वो क्या है? वो ऐसी सिद्धि है साधक को कि चाहे तो वो पृथ्वी में समा भी सकता है, वो चाहे तो नभमंडल में उड़ान भी भर सकता है, पृथ्वी के पाताल में भी पहुंच सकता है, आकाश के नभमंडल के ऊपर भी उड़ान कर सकता है। ऐसी सिद्धि जिसको बोलते हैं प्राकाप्य। ये छठी सिद्धि है। सातवीं भी एक सिद्धि है, ईशित्व। ईशित्व माने शासन करना, सारी दुनिया ऊपर हम शासन कर सकते हैं, ऐसी भी एक सिद्धि साधक को प्राप्त होती है। और आठवीं एक सिद्धि है वशित्व। जिनको भी चाहे आप उनको नियंत्रण में ला सकते, इसी को बोलते हैं वशित्व। ऐसी 8 सिद्धियां हमें संभव की उपासना से मिलती है। 9 निधि भी मिलती है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। और 9 निधि भी बहुत है। पद्म निधि है, महापद्म निधि है, नील निधि है, मुकुंद निधि है, नंद निधि है, मकर निधि है, कच्छप निधि है, शंख निधि है और खर्व निधि है। सबका वर्णन है। स्तुक में हम समझेंगे तो इतनी बात समझ लेना चाहिए कि जो भी इंसान संभव की उपासना करते हैं उसको अष्ट सिद्धि और 9 निधि सभी मिलता है। हनुमान जी के पास हनुमान चालीसा में आते भी है, अष्ट सिद्धि सो पावे। माता जी के चरणों का वर्णन है, पार्वती माता का। अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका फल है संभव की उपासना को। मगर यहां प्रश्न ये है कि इतनी सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं कि ये लोग अंधकार में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ संभव की उपासना करते हैं। जो संभव की सिर्फ उपासना करते हैं वो एकांगी है, और एकांगी अंधकार में ही जाएंगे, घोर अंधकार में जाएंगे।
इसके निंदा ईशावास्य उपनिषद ने की है, मगर ये निंदा त्याज्य है इसीलिए नहीं की है। वैसे तो संभव की उपासना स्वीकृत है, मगर एकांगी स्वीकृत नहीं है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने इसकी निंदा की है। अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर संभवात, जैसे संभव का फल है ऐसे असंभव का भी फल है। असंभव की उपासना बहुत बड़ा विषय है, वो सोचना पड़ेगा। संभव की जैसे उपासना है, ऐसे कई लोग असंभव की भी उपासना यानी असंभूति की भी उपासना यानी अव्याकृत की भी उपासना यानी कारण जगत की उपासना यानी अव्यकृत प्रकृति अव्यक्त प्रकृति की उपासना कई लोग जीवन में करते हैं। प्रकृति की उपासना करते हैं, इसका फल क्या है? अव्यक्त प्रकृति की उपासना, इसका फल क्या है? अव्यक्त प्रकृति का फल है प्रकृति में लय हो जाना। यदि आप लय हो गए तो दुख नहीं रहेगा, सुख ही रहेगा, सफलता निष्फलता नहीं रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेंगे, अतः शांति ही शांति रहेंगी। हम बोलते हैं ओम शांति 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 शांति, ऐसी शांति मिलती है असंभव की उपासना से। जितनी जिसकी उपासना उतनी लंबी उसकी शांति। हमने गत बुधवार को सोचा था प्रकृति में लय होना यानी निद्रा जैसी स्थिति हो जाना। हमें निद्रा में सुख मिलता है, दुख मिलता है क्या? निद्रा में किसी का पांव दुखता है क्या? निद्रा में किसी का सर दुखता है क्या? निद्रा में कुछ भी नहीं होता है। इच्छा होती है क्या? निद्रा में लाभ होता है क्या? निद्रा में राग होता है क्या? निद्रा में द्वेष होता है, दुख, मगर फिर भी निद्रा में सुख है। इसीलिए तो हम हर रोज निद्रा में जाते हैं। ये प्रकृति में लय होना यानी असंभव की उपासना से प्रकृति में हम लय होते, वो भी एक तरह की निद्रा है। कितनी निद्रा है? बहुत लंबी निद्रा है, कल्पों तक की निद्रा है। जब हम निद्रा में रहते हैं तब सुखी रहते हैं, दुख नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, सफलता निष्फलता नहीं होता है, तिरस्कार नहीं, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सुख ही सुख रहता है। तो वो चाहिए हमें। वैसे संभव की उपासना भी चाहिए क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलती है, वैसे असंभव की उपासना भी चाहिए क्योंकि इसमें से हमें प्रकृति में लय होने का सुख मिलता है। आप पूछेंगे कि कितना लय होता है? आप जितनी उपासना करेंगे उतनी लंबी आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो कितना गिना जाएगा? वायु पुराण नाम का हमारा एक पुराण है, इसमें बहुत सही ढंग से ये सब बातें बताइए। उन्होंने बताया है कि जो इंद्रियों में ही लय होता है। कई लोग ऐसे हैं जो इंद्रियों की ही उपासना करते हैं और ऐसा ही मानते हैं कि इस दुनिया में इंद्रिया ही सर्वश्रेष्ठ है और इंद्रिया नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं। आंख बंद हो गई तो ये जगत भी नहीं रहता है, इंद्रिया नहीं है तो जगत में कुछ नहीं है, इसका ही सिर्फ उपासना करते हैं। ये उपासना करने वाले लोग 10 मनवंतर तक निद्रा पा सकते हैं। आप सोचेंगे 10 मनवंतर कितना समय काल गणना होती है, वो भी सोचते हैं हम, मगर पहले ये सोचते हैं कि इंद्रियों में लय होने वाले लोग, इंद्रिय की उपासना, असंभूति में सिर्फ इंद्रियों की ही उपासना करने वाले लोग 10 मनवंतर तक सुख शांति पा सकते हैं। मगर इससे भी आगे कई लोग हैं जो इंद्रियों से आगे जाके पंच महाभूत में की उपासना करते हैं। इसको मन भी बोल सकते हैं। ये उपासना करने वाले लोग 100 मनवंतर तक लय हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। आप बोलेंगे ये क्या है? इससे भी आगे? हाँ, इससे भी आगे है। इससे भी आगे क्या है? अहंकार की भी उपासना करने वाले लोग हैं।
कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अहंकार के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और अहंकार का उपासना करने वाले लोग एक सहस्त्र मनवंतर तक प्रकृति में लय हो सकते हैं। इससे भी आगे जाने वाले लोग हैं, महत तत्व में लय होते हैं। जो महत तत्व में लय होते हैं वो 10 सहस्त्र मनवंतर तक लय हो सकते हैं। 10 सहस्त्र मनवंतर तक की लंबी निद्रा ले सकते हैं। 10 सहस्त्र मनवंतर तक की लंबी निद्रा जैसे स्थिति में वो चले जाते हैं। मगर इससे भी आगे है असंभव की उपासना, अव्याकृत की उपासना। जो अव्याकृत की उपासना करते हैं वो 1 लक्ष्य मनवंतर तक, 1 लाख मनवंतर तक लंबी निद्रा ले सकते। यदि हमें यह प्रश्न है कि ये मनवंतर क्या चीज है, तो देखते हैं हमारे शास्त्रों ने कालगणना भी की है, और कालगणना के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कलयुग, कलयुग के कालगणना हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि 4,32,000 4,32,000 साल की है। कलयुग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग की काल गणना है 8,64,000। त्रेता युग, इसकी काल गणना है, हमारे यहां 4 युग की काल गणना दी गई है, और चारों युग के बारे में हमें सोचना चाहिए। 12,96,000 ईयर्स त्रेता युग के हैं, और एक युग हमारा रह गया सतयुग, जिसकी काल गणना है 17,28,000। काल गणना, ये चारों युगों को मिला के हम इसका नाम बोलेंगे चतुर्युग, एक महायुग। ये चतुर्युग की काल गणना का हम गिनती करेंगे तो 43,20,000 जैसा होता है। 43,20,000 एक चतुर्युग का काल गणना है। मगर ऐसा चतुर्युग 71 बार आता है, तभी एक मनवंतर गिना जाता है। इसको मल्टीप्लाई करना है 71 से, ये पूरी बात हम गिनेंगे कितना होता है। 30,67 लाख इतना साल एक मनवंतर का होता है। इसमें हमारी करीबन 70 या 80 साल की आयु होती है। हम कितने दफे आते हैं फिर भी मनवंतर एक ही चलता है। इतनी साल का एक मनवंतर होता है। यदि आपने इंद्रिय की उपासना की, असंभव की उपासना में सिर्फ इंद्रियों की ही उपासना की, तो समझो सच्ची ढंग से आपकी उपासना है, तो आप ऐसे 10 मनवंतर तक चिर निद्रा में यानी शाश्वत सुख में चले जाएंगे। यदि आप इंद्रियों को छोड़ के पंच महाभूत की उपासना की, वही को सर्वस्व मानने लगे, तो 100 मनवंतर तक चिर निद्रा में आप चले जाएंगे। इससे भी आगे अहंकार की उपासना की तो सहस्त्र मनवंतर, और महत तत्व की उपासना की तो 10 सहस्त्र तक, और अव्यकृत प्रकृति की उपासना की तो 1 लाख मनवंतर तक चिर निद्रा में आप चले जाएंगे।
इतने लंबे समय का सुख हमें मिलता है, तो ये उपासना भी सही है। और यहां अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलती है, तो ये उपासना भी सही है। यदि असंभव सही है तो ईशावास्य उपनिषद ने ऐसा क्यों बताया कि असंभव की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे और संभव की उपासना करने वाले लोग इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएंगे? ऐसा क्यों बताया? क्योंकि असंभव की उपासना चाहे कितनी भी लंबी कर लो, चाहे कितने भी लंबे सुख में आप चले जाओ, मगर ये खत्म होने के बाद तो आपका पुनर्जन्म होगा ही। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद बता रही है कि ये भी घोर अंधकार में है, ये भी घोर अंधकार में है। इसका भी एक भिन्न फल है, इसका भी एक भिन्न फल है, दोनों का भिन्न भिन्न फल है, ऐसा धीर पुरुषों ने बताया है। और धीर पुरुषों ने इसकी एक व्याख्या भी की है। अन्य देवाहु संभवात अन्यदा और संभवात इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्वी चक्षिरे। मगर हमें ये प्रश्न होता है कि दोनों का भिन्न भिन्न फल बता के ईशावास्य उपनिषद करना क्या चाहती है? ये चाहती है कि दोनों का समुच्चय होना चाहिए। एक से ऐश्वर्य मिलता है संभव की उपासना से, संभूति की उपासना से ऐश्वर्य मिलता है, और दूसरी असंभव की उपासना से, असंभूति की उपासना से शांति मिलती है। हमें ऐश्वर्य भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए। ऐश्वर्य भी चाहिए, शांति भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो दोनों का समुच्चय होना चाहिए। और समुच्चय करने की संभावना इसमें है, ये बताने के लिए दोनों का भिन्न भिन्न फल है। ये बात 13वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। अभी आगे के मंत्र में समुच्चय की बात ईशावास्य उपनिषद हमें करेगी। हम आगे आएंगे बुधवार को और इसके बारे में आगे सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।